नमस्कार, मैं हूं अगर आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में शाम 6 बजे सीसीएस की होगी बड़ी बैठक, जहां पर पीएम मोदी सीसीएस की लेंगे बैठक। सीसीएस बैठक में बनेगी जवाबी कार्रवाई की रणनीति, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में होंगे शामिल। ताजा हालात की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां गृह मंत्री अमित शाह विदेशी मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब पहलगाम को लेकर एक बैठक की जाएगी, जो दिल्ली में शाम 6 बजे सीसीएस की एक बड़ी बैठक होगी, जब पीएम मोदी सीसीएस की बैठक लेंगे। जो सीसीएस बैठक में बनेगी जवाबी कार्रवाई की रणनीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में होंगे शामिल, जहां ताजा हालात की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां गृह मंत्री अमित शाह विदेश मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से की है मुलाकात और पुलिस नियंत्रण कक्ष में अमित शाह ने की है मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बता दें पहलगाम पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से उन्होंने की है मुलाकात। जहां पुलिस नियंत्रण कक्ष में अमित शाह ने पीड़ित परिवारों के लोगों से की है मुलाकात। खबर पहलगाम से है, जहां आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की लिस्ट जारी हुई है, जहां पर आतंकी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी अपने कायराना हरकत के बाज नहीं आ रहे हैं। वे लगातार कश्मीर में हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं और मंगलवार यानी कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है और इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और इस हमले के बाद से ही पूरे देश में गुस्सा है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा सुरक्षा बल एक्शन मोड में आ गए हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में पहलगाम आतंकी हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के शव बुधवार को श्रीनगर लाए गए, जहां अधिकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि हमें 26 शव मिले हैं, जिन्हें बुधवार की सुबह सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी श्रीनगर लाया गया है, जहां पर शवों को पुलिस नियंत्रण कक्ष पीसीआर में ले जाया जाएगा। खबर पहलगाम से आपको बताई जा रही है, जहां आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। वहीं पे 26 लोगों के शव मिले हैं, जिनको लेकर बताया जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको लाया जाएगा। आपको बता दें कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में पहलगाम आतंकी हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। और वहीं कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के शव बुधवार को श्रीनगर लाए गए हैं, जहां अधिकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हमें 26 शव मिले हैं, जिन्हें बुधवार की सुबह सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी श्रीनगर लाया गया है और शवों को पुलिस नियंत्रण कक्ष पीसीआर ले जाया जाएगा। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हुई हैं स्थगित, जहां आज होने वाली सभी परीक्षाएं हुई हैं स्थगित, जहां नई तारीख की जल्द की जाएगी घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम में हुए हमले के बाद से सभी प्रशासन अलर्ट है, वहीं पर उसी के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, जहां आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, जिसके चलते ये भी बताया जा रहा है कि उसकी नई तारीख को जल्द ही घोषित किया जाएगा।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां शातित बदमाशों पर पुलिस का एक्शन हुआ है। जब देर रात चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है, जहां गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस और दो शातिर लुटेरों के बीच बीती रात शहाबुद्दीन रोड पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में बदमाश विपिन और साकिब, जो कि मुजफ्फरनगर के ही निवासी हैं, पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं दोनों के पैर में गोली लगी है, जिससे वे लंगड़ा कर चलने लगे और मौके पर ही दबोच लिए गए। पुलिस के अनुसार इन दोनों बदमाशों ने एक दिन पहले ही रोहाना क्षेत्र में अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर करीब 1.25 लाख रुपए की लूट की थी और इस घटना में शामिल एक और आरोपी को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में घायल कर जेल भेज चुकी है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 33,000 रुपए नगद, 2 तमंचे, कई कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहीं लूट की यह वारदात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ हुई है, जहां पे 2 से 3 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की है। जब बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई है मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ हुई है, जहां पे 2 से 3 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। जहां बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताई जा रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जहां बीजेपी ने अपने आज के सभी कार्यक्रम किए हैं रद्द। जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारिक का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कश्मीर पहलगाम के हमले को लेकर आतंकी हमला हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं और इसके संबंध में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के मंत्री मुकेश पारिक का एक बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 7 जिलों में नए एसपी किए गए हैं तैनात। जहां प्रदेश में 18 आईपीएस अफसरों की नई तैनाती हुई है, जिसमें आईपीएस प्रशांत वर्मा बने हैं पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज। दरअसल उत्तर प्रदेश में बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें सरकार ने राज्य भर में 18 आईपीएस अफसरों की नई तैनाती की है, जिसमें 7 जिलों को नए पुलिस अधीक्षक मिले हैं। वहीं आईपीएस आलोक प्रियदर्शनी को गाजियाबाद कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यानी कानून व्यवस्था बनाया गया है और अभिषेक यादव को पीलीभीत का नया एसपी नियुक्त किया गया है। प्रशांत वर्मा को रेलवे प्रयागराज का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जहां लखनऊ में अविनाश पांडे को वाहनी पीएसी का सेना नायक नियुक्त किया है, जहां पर सुधा सिंह को रेलवे लखनऊ की डीआईजी बनाया गया है और आरती सिंह को फतेहगढ़, रोहित मिश्रा को रेलवे लखनऊ और प्रबल प्रताप सिंह को महोबा का एसपी बनाया गया है। और इसके अलावा पूजा यादव अलीगढ़, अमित कुमार को मुरादाबाद और पुलाश बंसल बांदा को पीएसी सेना नायक नियुक्त किया गया है, जहां बीजीटीएस मूर्ति झांसी के एसएसपी बने हैं और इस फेरबदल को राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। खबर नांदेड़ से है, जहां जिला पुलिस बल ने भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें मिशन उड़ान के तहत ये आयोजन किया गया है, जिसमें 25 कंपनियां रोजगार मेले में भाग लेंगी। दरअसल खबर नांदेड़ से है, जहां जिले में शिक्षित बेरोजगारी को मिशन उड़ान के तहत भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इस दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नांदेड़ पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 3 मई 2025 को सुबह 9 बजे से एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया है।
हम उन छात्रों को मौका देंगे जिन्होंने समाज में छोटे छोटे अपराध किए हैं। ऐसे विद्यार्थी के लिए पुलिस बल द्वारा इस तरह की रोजगार पहल लागू की जा रही है, जो जनता ने पुलिस प्रशासन को बधाई दे रही है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि इस रोजगार मेले में अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को आना चाहिए। यह रोजगार मेला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित किया जाएगा और रोजगार मेले में 25 कंपनियां भाग लेंगी। पुलिस अधीक्षक ने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे अपने मूल दस्तावेज लेकर रोजगार मेले में भाग लें और इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक सूरज गुरव, अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक भोकर खांडेराव धरनेबर और स्थानीय अपराध शाखा उदय खांडेराव शामिल रहे। पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन में मिशन सहयोग और इसके अंदर मिशन उड़ान में यूथ और पुलिस की एंगेजमेंट के लिए एक पॉजिटिव प्रयास किया जा रहा है, सकारात्मक प्रयास। और इस प्रयास के अंतर्गत हम 3 मई को 2025 3 मई को शनिवार के दिन 8-9 बजे से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कैंडिडेट 8 बजे से आ सकते हैं और ये पूरे दिन हमारा रोजगार मेलावा चलेगा। वो अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके आए, या तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ही कर लें। मैं सबको सजेशन दूंगा कि अभी से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। किसी कारणवश अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो उस दिन आके ऑन द स्पॉट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो कंपनीज की लिस्ट है वो भी हमने पहले ही पब्लिश किया हुआ है। टेंटेटिव सैलरी बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र स्थित कालिंदी कुंज में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान अनुज निवासी चमन विहार के रूप में हुई है, जिसके सिर पर गंभीर प्रहार से मौत हुई है। वहीं घायल शोभित को मौके पर ही गंभीर हालत में पाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात चमन विहार कॉलोनी में देवी मां का जागरण था, जहां से अनुज, शोभित और उनका तीसरा साथी शिवम कालिंदी कुंज पहुंचे थे। वहीं घटना के बाद शिवम मौके से लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है और फील्ड यूनिट घटनास्थल की जांच कर रही है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। दिनांक 22 अप्रैल को रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना क्षेत्र खुर्जा की कॉलोनी कालिंदी कुंज में सिटी पार्क के निकट 3 युवक खड़े हुए थे। इसी दौरान कुछ अन्य युवक वहां पहुंचे। ये युवक शराब के नशे में थे। इसमें इनके बीच में माचिस मांगने को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। उसके बाद इनके बीच में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक युवक अनुज की मृत्यु हो गई है, वह एक अन्य युवक शोभित गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक शोभित को उपचार हेतु CHC खुर्जा भेजा गया है। मृत युवक अनुज के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी युवकों की तलाश हेतु 5 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक पहलगाम आतंकी हमले का मामले को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीड़ितों को सहायता राशि देने का किया गया है ऐलान। जहां मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मामूली घायलों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जम्मू कश्मीर सरकार ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसमें बता दें कि पीड़ितों को सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। जब मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता का ऐलान दिया गया है, जहां पर गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है और मामूली घायलों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है आर्थिक सहायता का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान देते हुए कहा है कि हमने
कर्नाटक में जो भी नागरिक पीड़ित हुए हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और कर्नाटक सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी संवेदना और समर्थन के साथ खड़ी है। वे तेजस्वी सूर्या ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी कर्नाटका के विक्टिम्स थे उनको सेफली वापस ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन और गृह मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन और कर्नाटक सरकार के कोऑर्डिनेशन के साथ जितने भी कर्नाटक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बड़ा जरूर दिया गया है, लेकिन नए अध्यक्ष के नाम पर अब तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। यह स्थिति तब है जब पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है और ऐसे में विपक्षी दलों को बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी कहती है कि वह सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर पाई है। इस रेस में 5 और नाम भी शामिल हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। आपको बता दें कि बीएल संतोष बीजेपी महासचिव बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह पद पार्टी संगठन और संघ के बीच कड़ी का काम करता है। मनोहर लाल खट्टर भारत के हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 12 मार्च 2024 को त्याग पत्र दिया था, जो जून 2024 से केंद्र की मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौहान ने 12 दिसंबर 2008 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण ली थी। अभी सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री पद के रूप में कार्यरत है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। 2021 से 2024 तक उन्होंने भारत सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। भूपेंद्र यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2024 से 20वें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में सेवारत हैं। वह अलवर से लोकसभा के सांसद भी हैं। अब अगर बीजेपी में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी संविधान की धारा 19 के तहत होता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। बीजेपी संविधान में ये भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं। यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों में आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। साथ ही साथ नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन कौन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के गठन के बाद अब तक कई नेता अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाम्भू ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जना कृष्णमूर्ति, एम वकायू नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची में कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक समीकरणों के आधार पर जल्द ही नए अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। यह निर्णय आगामी चुनावों और पार्टी की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस रेस में 5 और नाम भी शामिल हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, शिव देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।